नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है। इसी अजब गजब एमपी में एक गजब का कारनामा भी अब सामने आया है जो इस समय सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में इस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, यानी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं जो 15 जून तक जारी रहेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के 23 जिलों में अब भी मिड डे मील बंटने की जानकारी सामने आई है, जिससे मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस मामले को लेकर जमकर हमलावर नजर आ रही है, यानी कि नरसिंह घोटाला के बाद मिड डे मील घोटाला भी होता हुआ पाया गया है। इसके बाद जो पोषण पोर्टल है उस पर जानकारी अपलोड की गई, उसका समन्वयक ने पूरा मामला पकड़ा है। मामला पकड़ने के बाद उन्होंने संबंधित जो जिले हैं उसका जिला पंचायत सीईओ को जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो जिम्मेदार शाला प्रभारी हैं और शाला के जो शिक्षक हैं उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। और कार्रवाई क्या की गई, कैसे उन्होंने ये जानकारी अपलोड की और मिड डे मील जो बांटा गया उसके बारे में क्या कुछ तथ्य हैं वो भी जानकारी जांच के बाद बताने के लिए कहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के 23 ऐसे जिले हैं जहां गर्मियों की छुट्टी के बावजूद स्कूलों में मध्याह्न भोजन बांटा जा रहा था। उसमें जानकारी दी गई कि 100% बच्चे वहां पर आ रहे थे। कांग्रेस का सवाल है कि जब आम दिनों में स्कूल संचालित होते हैं तब भी 100% बच्चे स्कूल में मौजूद नहीं रहते, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में कैसे बच्चे वहाँ पहुँच गए और कैसे मिड डे मील बढ़ गया, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार घोटाले हो रहे हैं और सरकार इस कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का हाथ है, सरकार इसमें संलिप्त है। तो कांग्रेस और बीजेपी के पीछे कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही। तो वही अब ये जो मामला है मध्य प्रदेश में तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये केंद्र सरकार की ओर से आया था और उसमें थोड़ा सा उनके डेटा जो विभाग की तरफ से बताया गया है कि डेटा उसमें उन्होंने अपलोडिंग की है, अपलोडिंग करने में गलती की है। स्कूल तो लग नहीं रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं और किसी प्रकार का कोई खाद्यान्न वितरण भी नहीं हुआ, ना उसके लिए कोई राशि उपलब्धि कराई गई है। और जिन्होंने जो किया है, जो अपलोड किया था, उनके लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं, ये मध्याह्न भोजन ऐसी स्कीम है जिसको लाने का पूरे भारत भर में लागू करने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। माननीय अटल जी की जब सरकार रही उस समय हमें मध्याह्न भोजन हमने लागू किया, जिसके कारण आज हमारे सारे बच्चे, भारत के अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाने के लिए लालायित हुए, पढ़ने लगे, वो शिक्षा की तरफ उन्मुख हुए। तो हमने ड्रॉप आउट भी कम किया है, सारे साक्षरता में भी बड़ी बात आ रही है और जिसके कारण से हमारे देश की जो GDP है, देश उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। ऐसी जो बच्चे, नौजवान हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, ये पढ़ रहे हैं और अपने स्किल का अपग्रेडेशन करके आज भारत को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की संकल्पना में योगदान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो लेके आई। कांग्रेस की देखिए 50 साल पहले सरकारें रहीं, लेकिन कांग्रेस सोती रही, कभी इस प्रकार का काम नहीं किया था। माननीय अटल जी की सरकार ने ये किया, सौभाग्य प्राप्त किया और हम सबको बड़ा गर्व होता है। आज भी हम 370 से बड़ी बड़ी योजनाएं ऐसी हैं जो ऐसी भगवान रूपी जनता के लिए लेके आए हुए हैं। शिक्षा के अंदर भी हमने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए। हमने नई शिक्षा नीति लेके आए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को हमने हटाया है देश के अंदर और भारत की जो स्वदेशी शिक्षा नीति लेके आए और मध्य प्रदेश वह पहला राज्य रहा है जिसके अंदर वह शिक्षा नीति लागू की गई। किसको दे रहे हैं मिड डे मील? जब बच्चे नहीं आ रहे, स्कूल नहीं चल रहा है, तो ये मिड डे मील दे किसको रहे हैं? हवा में बांट रहे हैं क्या? या कोई अनुष्ठान करके देवी देवताओं को मिड डे मील दे रहे हैं क्या? आप बताइए, जा कहां रहा है ये? दूसरी चीज, जब नियमित स्कूल लगते हैं तो इन्होंने पूरे राज्य में 100% बच्चों के राशन का आहरण किया है। 100% बच्चे कभी स्कूल में आते हैं? पूरे राज्य में इन्होंने अनाज का 100% बच्चों का आहरण किया है। ये हजारों करोड़ का घपला है भाई साहब, छोटा मोटा नहीं है। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।